मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पार्ट 5। आज मैं आपके हिंदी ग्रामर का पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 का। तो आपके 5th लेसन में क्या है, शब्द और वाक्य। आज हम शब्द और वाक्य बनाना पढ़ेंगे कि हम किस तरह शब्द और वाक्य बनाते हैं। देखिए, शब्द यानी वर्ड, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जो हमारे दो, देखिए जैसे ये होता है, दो या दो से अधिक जब हमारे वर्ण मिलते हैं ये, तो उससे क्या बनता है, शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए इसमें एग्जाम्पल देके बताया गया है कि कैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। तो देखिए, जैसे ना धन लाभ मिलके कौन सा शब्द आपका बनता है, नल बनता है। तो नल का एक सार्थक, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है ना कि नल मीन्स ये होता है। वैसे ही फा धन ला बराबर मिलके क्या बनता है, फल बनता है। माँ धन टा धन रा बराबर मिलके मटर बन गया। माँ धन हा धन ला बराबर आपका मिलके क्या बन जाता है, महल बन जाता है। उसी तरह की धन सा धन नाम मिलकर क्या बन जाता है, आपका एक सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका वो शब्द बन जाता है, जैसे किसान। और आधन माधन रूधन दा मिला के आपका अमरूद बन जाता है। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो शब्द का आपका क्या परिभाषा होती है, इस प्रकार इसके दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, वाक्य। वाक्य मीन्स क्या होता है, आपका सेंटेंस होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, तो क्या हो गया, अभी जो आपका था वर्ण, तो वर्ण आपसे जो आपका शब्द था वो किससे बनता था, वर्णों का एक ऐसा मेल था जिसका कोई अर्थ निकलता था। और जो आपका वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो किससे बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, आपका वाक्य बनता है, यानी एक सेंटेंस बनता है। वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे बालक धन स्कूल जाता है, तो एक वाक्य इसका क्या बन गया, बालक स्कूल जाता है। ये आपके किससे, शब्दों के मेल से आपका एक वाक्य बन गया। उसी तरह मैं खेल रहा हूँ और लड़की पुस्तक पढ़ रही है, इसमें विद्यार्थी स्कूल जाता है। और इसमें रवि और मोहित मित्र है, कैलाश पत्र पढ़ रहा है। ये सब आपका क्या है, एक वाक्य है। तो आपकी वाक्य की क्या परिभाषा हो जाती है कि शब्दों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए, आज हम आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ाए हैं, वाक्य और शब्द पढ़ाए हैं। तो शब्द क्या होता है, एक बार और आप रिपीट कर लीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। और आपका वाक्य क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका उचित विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द में वर्णों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो शब्द में वर्णों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। दो या अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम, तो दो या अधिक शब्दों के सार्थक के मेल को हम वाक्य कहते हैं। चित्रों को देखकर दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्ण लिखिए और उन्हें जोड़कर क्या करना है, हमें शब्द बनाना है। तो देखिए, जैसे फा प्लस ला है तो क्या बन रहा है, इसमें फल बन रहा है। उसी तरह इसमें क्या बनेगा, रा प्लस था बराबर रथ बनेगा। और इसमें क्या बन जाएगा, आपका माँ धन गा धन रा बराबर मगर हो जाएगा। और इसमें बा धन ता धन खा बराबर क्या हो जाएगा, बतख हो जाएगा। और इसमें तो ये आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें पंडित जी जो है ये क्या कर रहे हैं, ध्यान लगाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ध्यान हो जाएगा। तो
आधा धा बड़ा या और ना से मिलके क्या बन जाता है आपका ध्यान बन जाता है। और नेक्स्ट क्या है आपका बटन, बाधन टाधन ना बराबर क्या हो जाएगा आपका बटन हो जाएगा। तो इसको आपको अपनी बुक को फिल करना है और फिल करके कॉपी में करना है। नेक्स्ट पेज देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द में वर्णों की कम से कम संख्या 2 होती है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द में कम से कम कितने वर्ण होते हैं, तो शब्द में कम से कम 2 वर्ण होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं। देखिए ये आपका क्रियाकलाप प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को अपने से करना है। चित्रों को देखकर दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। जैसे इसमें कौवा है तो क्या लिखा है, एक कौवा है। इसमें क्या लिखोगे, मोर नाचता है। और ये इसी तरह आपको इन सब, जैसे ये है रेलगाड़ी छुक छुक चलती है, इसी तरह आपको भी एक वाक्य बनाना है इन सारे चीज़ों का। आज आपका ये लेसन यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।